और चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा के लिए इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि टोकन सिस्टम से यात्रियों को घंटे लाइन में नहीं लगना होगा। दर्शन के लिए वक्त तय होगा। चारधाम यात्रा के लिए 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होगी। तो 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें कि घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दर्शन के लिए भी वक्त तय कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टोकन सिस्टम से यात्रियों को खासा फायदा होने वाला है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि टोकन सिस्टम से घंटों लाइन में लगने का साथ ही साथ दर्शन के लिए भी वक्त तय होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा का टोकन प्लान क्या है। तो दर्शन के लिए टोकन सुविधा देने की तैयारी होगी। टोकन लेने पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और अब टोकन के लिए दिए गए वक्त पर ही दर्शन होंगे। पहले घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब सभी यात्रियों को ये अच्छी सुविधा मिल जाएगी। अब धाम पहुंचते ही यात्रियों को टोकन मिलेगा। टोकन में दर्शन का समय भी फिक्स किया जाएगा। टोकन में दिए गए वक्त पर ही दर्शन कर पाएंगे। तो टोकन सिस्टम से यात्रियों को खासा सुविधाएं मिलेंगी। घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ धाम पहुंचते ही यात्रियों को टोकन मिल जाएगा, जिससे लोगों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शन का समय भी फिक्स कर दिया जाएगा। पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की वेटिंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं लोग। कई बार 20-22 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तो पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया। इस बार भी हम टोकन लोगों को देंगे। उनको बता देंगे कि आपका 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद नंबर आने वाला है। तो 20 फरवरी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल है कि बद्री धाम की यात्रा का क्या होगा। जोशीमठ में दरार आने की वजह से समस्याएं बड़ी हो गई हैं और इस पर एबीपी गंगा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू से बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया आपको बता दें। बद्री धाम यात्रा के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें ये सारे विशेषज्ञ बैठ के विचार मंथन कर रहे हैं और जैसे ही हमें ये रिपोर्ट आ जाती है उसके बेस पर मास्टर प्लान बनना है। जोशीमठ का मास्टर प्लान में तय होगा कि ये एरिया है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो कौन सा है और किस में हल्की हो सकती है और किस में पूरी हो सकती है, प्रिकॉशन लेके। उसके मुताबिक ही फिर हम आगे चलेंगे। और चलिए हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। विनोद, एक तरफ टोकन सिस्टम, एक तरफ जोशीमठ के लोगों का विस्थापन, दोनों अपने आप में ही बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं। तो प्रशासन और सरकार कितना तैयार? हर्षा, देखिए करीब 20 फरवरी से जो तीर्थयात्री होंगे चारधाम यात्रा के लिए उनका पंजीकरण शुरू हो जाएगा और इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार लेने जा रही है। और चारधाम यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के लिए टोकन सिस्टम भी शुरू होगा, क्योंकि पूर्व में जब चारधाम यात्रा की व्यवस्था बिगड़ी थी तो राज्य सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि टोकन सिस्टम कर दिया जाए। टोकन सिस्टम कुछ समय के लिए किया था, लेकिन वो सफल रहा। और इस बार जब यात्रा शुरू होगी तो टोकन सिस्टम यात्रियों के लिए जारी होगा और उस टोकन सिस्टम को जारी करने से पहले उस पे अंकित ये भी होगा कि आपको कितनी देर में दर्शन करने हैं। तो उससे जो 3-3 से 4-4 घंटे लोगों को यानी श्रद्धालुओं को इंतज़ार करना पड़ता था दर्शन के लिए, उसमें बड़ी सहूलियत होगी। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि पिछली बार 46 लाख श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन किए थे। तो इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली बार 46 लाख थी तो इस बार 50 लाख से ज़्यादा ये संख्या मानी जा रही है कि इस बार 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में आ सकते हैं। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी हरिद्वार के और ऋषिकेश के घाट हैं, जो चारों धाम के यात्रा मार्ग हैं, उन पर तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सुखबीर सिंह संधू जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा होगी उसके लिए काफ़ी तैयारियां अधिकारी करें। और जिस तरीके की पूर्व में जो बदहाल स्थिति चारधाम यात्रा की देखने को मिली, जिसमें हार्ट अटैक के कारण काफ़ी मौत
होते हुई और जिस तरीके की व्यवस्था पूरी तरह से चारधाम यात्रा की बिगड़ी थी, उसको देखते हुए इस बार टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा और 20 फरवरी से पंजीकरण यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जितने भी यात्री यहाँ पर आएंगे उनको कराना अनिवार्य होगा। और जब टोकन सिस्टम यात्रियों के लिए जारी होगा तो उस पर यह भी बताया जाएगा कि आपको इतनी देर बाद में दर्शन करने हैं। और रही बात दूसरी जोशीमठ की, तो जोशीमठ में हालात बिल्कुल अभी सामान्य नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनडीएमए की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है, सरकार को वो सौंपेगी, उसके बाद ही आखिरकार जोशीमठ की किस तरीके की स्थिति रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और इस बार चारधाम यात्रा में टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और टोकन सिस्टम जैसे ही लागू होगा, कहीं ना कहीं जो यात्रियों के सामने 2 से 4 घंटों का वेटिंग चलती थी वो कहीं ना कम होगी और टोकन सिस्टम जैसे ही लागू होगा खासा फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।